नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्टार न्यूज़ टीवी। मैं ज्ञान सिंह। अयोध्या पहुंचे औद्योगिक विकास व संसदीय कार्य राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी का बयान। प्रदेश के 9 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें 7 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। जिस सीट पर बीजेपी हारी है, वहां पर हार का अंतर बहुत कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार चल रही है। सरकार के काम पर जनता ने मोहर लगाई है। उपचुनाव में धांधली के आरोप पर बोले जसवंत सिंह सैनी, कहा जनता ने सपा को नकार दिया है। विपक्ष का रवैया क्या है? अगर वह चुनाव जीतती है तो ईवीएम पर नहीं बोलते हैं, चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर बोलते हैं। महाराष्ट्र में ईवीएम खराब थी। उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। उन सीटों पर भी ईवीएम में दिक्कत थी। जिसे जनता का आशीर्वाद मिलता है वह चुनाव जीतता है। विपक्ष काम है आरोप लगाना। वे आरोप लगाते रहते हैं। जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। उनके पास ना तो कोई मिशन है और ना ही कोई विजन। भाजपा के पास मिशन भी है और विजन भी है। जिस तरह से 9 में से 7 सीट जीती है, उसी तरह से मिल्कीपुर सीट भी भाजपा की झोली में जाएगी। संभल मामले पर बोले जसवंत सिंह सैनी, कहा सपा का काम है जनता को वर्गलाना, राजनीतिक रोटियां सेकना। कानून को कोई भी हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वह कोई भी हो, दंगाई हो या गुंडे हो, गुंडई करने का अधिकार किसी को नहीं है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से जो छेड़छाड़ करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। रिपोर्ट अनूप कुमार, इंडिया स्टार न्यूज़ टीवी, अयोध्या। कैसा लगा आपको? प्रभु श्री राम की धराधाम पर आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। आज प्रभु श्री राम जी के दर्शन किए और ये आज बदली हुई अयोध्या के भी दर्शन हुए हैं। एक तरफ यहाँ भगवान वाल्मीकि एयरपोर्ट है तो बहुत ही भव्य सुंदर रेलवे स्टेशन, अच्छे यहाँ पर एयर और ब्रिज बने हैं, अच्छी सड़कें बनी हैं। अयोध्या एक नए स्वरूप में आज सामने आई। तो इसके लिए मैं यहाँ पहुँच कर के अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। मुझे अयोध्या में भगवान श्री राम के साथियों से दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। सर, जैसे बात की जाए तो उपचुनाव 9 सीटों पर हुए, इसमें 7 सीटों पर बीजेपी जीती। अब मिल्कीपुर का चुनाव होना है तो क्या देखते हैं? 9 उपचुनाव हुए हैं। 9 में से 7 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों के साथ जीती है और भारी विजय प्राप्त हुई है। और जहां भारतीय जनता पार्टी हारी है वहां भी बहुत अच्छे मतों के, बहुत कम अंतर से हारी है। तो ये बात एकदम सिद्ध है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, सरकार के काम पर जनता ने मोहर लगाई है। चुनाव में धांधली को लेकर जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठाता है, कोई धरने पर बैठ जाता है, कोई कहता है कि स्याही ही नहीं लगी और बीजेपी जीत गई, इस पर क्या कहेंगे? विपक्ष को जनता ने अच्छी प्रकार से नकार दिया। विपक्ष का रवैया क्या है? अगर वो चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम पर नहीं बोलते, चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर बोलते हैं कि साहब ईवीएम खराब थी। महाराष्ट्र में ईवीएम खराब थी। उत्तर प्रदेश के अंदर 9 में से 7 चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते, वहाँ ईवीएम में दिक्कत थी, गड़बड़ थी, चुनाव में धांधली हुई। जहाँ 2 स्थान पर वो जीते वहाँ कोई गड़बड़ नहीं थी। जनता का जिसे आशीर्वाद मिलता है वो चुनाव जीतता है। और विपक्ष का आरोप लगाना ही काम, आरोप लगाना है। उन्होंने आरोप लगा रहे हैं। जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया। उनके पास कोई न मिशन है, कोई विजन है। भारतीय जनता पार्टी के पास मिशन भी है और विजन भी है। जहाँ एक तरफ जन कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से आम जनता को भी सरकार होने का एहसास कराया जा रहा है, चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर शौचालय, हर घर नल जल व्यवस्था, हर घर की रसोई में स्वच्छ ईंधन उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से पहुंचाया गया। हर गरीब व्यक्ति को इलाज के लिए 50 करोड़ लोगों को सीधे सीधे इलाज की सुविधा दी गई। तो ये सब काम जो गरीबों के लिए किए गए हैं। दूसरी तरफ विकास के लिए, चलने के लिए अच्छे एक्सप्रेसवे इस उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। जहाँ चलने के लिए सड़कें नहीं थी, 7 एक्सप्रेसवे आज संचालित हो चुके हैं, 6 एक्सप्रेसवे निर्माण की प्रक्रियाओं में है। चलने के लिए अच्छी बेहतर सड़कें हैं, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, जल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो। यहाँ 4 एयरपोर्ट थे प्रदेश के अंदर, आज 21 एयरपोर्ट, 10 संचालित हैं, 11 विकास की विभिन्न प्रक्रियाओं में हैं।
तो ये सब काम लोगों को दिखाई नहीं देता। तो ये सब काम करने के बाद भी अगर विपक्ष कहेगा कि साहब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बेईमानी से जीत रही है, तो ये उनका कहना बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए काम, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व वाली सरकार ने कानून व्यवस्था के मोर्चे पर जिस प्रकार से महारत हासिल की है, और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की चर्चा देश नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है। एक अच्छी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर है। ग्रामीण क्षेत्रों को भी आज 20 घंटे से अधिक बिजली, बल्कि 24 घंटे बिजली सरकार दे रही है। तो जिस प्रकार से हमने 9 में से 7 विधानसभा का चुनाव जीता है, बिल्कीपुर विधानसभा भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। यहाँ की जनता बिल्कुल तैयार है, चुनाव का इंतजार करेगी। संबल वाला जो कांड था उस तरीके पुनः ऐसा ना हो, उसके लिए क्या होगा? और इसको लेकर माता प्रसाद पांडे धरने पे बैठ गए। लेकिन उनका काम क्या है? जनता को बरगलाना और उस पर राजनीति की रोटियां सेकना। कानून को कोई भी हाथ में लेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी ही, वो कोई भी हो। तो दंगाई हो, गुंडई करने का अधिकार किसी को नहीं है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की जो छेड़छाड़ करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो हो रही है। ठीक है।